आदमी पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड को अपने परिवार से मिलाने घर लाया, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे से अंदर आए, उसकी सौतेली माँ के बेटे ने उस पर पानी से भरा गुब्बारा फेंक दिया। आदमी के पास बचने का समय नहीं था, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड ने तुरंत गुब्बारा पकड़ लिया और बिना देर किए वापस उसी लड़के पर फेंक दिया। लड़का पूरा भीग गया और जोर जोर से रोने लगा। सौतेली माँ तुरंत दौड़ कर आई और लड़की पर बच्चे को सताने का आरोप लगाने लगी। उसने कहा कि अगर बच्चे को ठंड लग गई तो जिम्मेदार वही होगी। लड़की ने तुरंत जवाब दिया। जब यह लड़का उस आदमी पर पानी फेंक रहा था, तब किसी को उसकी चिंता क्यों नहीं हुई कि उसे ठंड लग सकती है। सौतेली माँ कुछ और कहती, उससे पहले आदमी की दादी ने उसे कड़ी डांट लगाकर चुप करा दिया। कुछ देर बाद सब खाने की मेज पर बैठे। लड़की ने देखा कि पूरी मेज पर समुद्री खाने के व्यंजन रखे थे, जबकि आदमी को सी फूड से एलर्जी थी। उसने तुरंत उसे खाने से रोक दिया। सौतेली माँ ने मौका देखकर ताना मारा कि ये सारे व्यंजन दादी ने खुद बनाए हैं और शायद लड़की ने कभी इतना अच्छा खाना नहीं देखा, इसलिए रोक रही है। ये सुनकर दादी नाराज हो गई। उन्होंने एक झींगा उठाकर आदमी की कटोरी में डाल दिया और खाने को कहा, लेकिन अगले ही पल आदमी ने झींगा उठाकर दादी के पसंदीदा सूप में फेंक दिया। अब लड़की का सब्र टूट गया। उसने गुस्से में पूछा, क्या आप सच में इनके परिवार वाले हैं? आपको इतना भी नहीं पता कि इन्हें सी फूड से एलर्जी है? दादी यह सुनकर सन्न रह गई। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि वे अपने ही पोते को ठीक से नहीं जानते। आदमी यह देखकर बहुत भावुक हो गया। पहली बार उसे लगा कि ऐसी लड़की का साथ होना अच्छा है, लेकिन सच्चाई यह थी कि दोनों असली प्रेमी नहीं थे। उनका रिश्ता सिर्फ मालिक और कर्मचारी का था और उनकी मुलाकात भी एक गलत फहमी से शुरू हुई थी। 1 महीने पहले लड़की डिलीवरी का काम करती थी और एक साथ 3 नौकरियां कर रही थी। एक दिन डिलीवरी देर न हो जाए, इसलिए वह एक ही सांस में 10 मंजिल सीढ़ियां चढ़ गई, लेकिन ग्राहक के घर पहुंचते ही बेहोश हो गई। जब उसे होश आया, उसने ग्राहक को फोन पर बात करते सुना। ग्राहक कह रही थी कि उसका बड़ा भाई बहुत ज्यादा नखरीला है, वह हर महीने कई नैनी बदल देता है, यहाँ तक कि तनख्वाह बढ़ाकर $50,000 महीना कर दी, फिर भी कोई नौकरी करने को तैयार नहीं। इतनी बड़ी तनख्वाह सुनते ही लड़की ने तुरंत खुद को उस नौकरी के लिए सुझा दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि ग्राहक अपने भाई के लिए नैनी नहीं बल्कि गर्लफ्रेंड ढूंढ रही थी। जल्द ही लड़की दिए गए इंटरव्यू पते पर पहुंची। वहाँ कई उम्मीदवार थी। आदमी एक एक करके सबको देख रहा था, लेकिन कोई भी उसे पसंद नहीं आई। उनमें एक उम्मीदवार तो लड़का था जो लड़की बनकर आया था। आदमी ने उसे तुरंत बाहर निकाल दिया। फिर उसकी नजर आखिरी उम्मीदवार यानी उस लड़की पर गई। लड़की ने तुरंत अपना रिज्यूमे निकाला और परिचय देने लगी, लेकिन आदमी ने कहा कि वह बहुत साधारण है, उसमें कोई खास आकर्षण नहीं। उसी समय उसकी सौतेली माँ वहाँ आ गई और उसका मजाक उड़ाने लगी। उसने ताना मारा कि आदमी के मानक इतने गिर गए हैं कि अब ऐसी साधारण लड़की भी उसे पसंद आने लगी। आदमी ने तभी लड़की से कहा, अगर तुम मेरी सौतेली माँ को यहाँ से भगा दो तो मैं तुम्हें नौकरी दे दूंगा। ये सुनकर लड़की तुरंत बैठ गई और अपने बैग में कुछ ढूंढने लगी। सौतेली माँ को विश्वास ही नहीं हुआ कि वह सच में कुछ करेगी। वह लगातार आदमी को अपमानित करती रही। तभी लड़की ने अचानक बैग से एक स्प्रे बोतल निकाली और सौतेली माँ पर लगातार छिड़कने लगी। उसने कहा कि यह खास कीटनाशक है जो उन लोगों के लिए बना है जो मक्खियों की तरह भनभनाते रहते हैं। ये सुनते ही सौतेली माँ डर गई और तुरंत भाग गई। आदमी हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि लड़की ऐसा तरीका अपनाएगी। लड़की ने जल्दी से समझाया कि बोतल में असल में सिर्फ फेस मिस्ट था, उसने बस डराने के लिए झूठ बोला था। आदमी उसकी समझदारी से प्रभावित हुआ। उसे लगा कि वही उसकी नकली गर्लफ्रेंड बनने के लिए सही है, इसलिए उसने उसे नौकरी पर रख लिया। लेकिन लड़की को अब भी यही लगा कि उसे नैनी की नौकरी मिली है। उसने मासूमियत से पूछा, मेरी यूनिफॉर्म कहाँ है?